आप सभी को नमस्कार और आप सभी को वंदे मातरम। और आज हम लोग ठीक ठाक संख्या में यूनिवर्सिटी में हैं और मुझे लगता है कि इस ज़रूरी मुद्दे पे आज बात करने की ज़रूरत है। और मुद्दा यह है कि पढ़ाई लिखाई पे तो हम लोग हमेशा बात करते आए हैं, अपने अपने माध्यम से आवाज़ उठाते आए हैं, लेकिन ज़रूरी यह है कि एक घटना बिहियाँ में घटी है। बिहियाँ के जो बिहियाँ थाना के अंतर्गत जो आता है हमारा बरुना गाँव, वहाँ की एक घटना है। घटना पे बात करने के पहले सबसे पहले हम घटना के कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। घटना ये घटा है कि वहाँ पे कुछ आपसी विवाद हुआ या जो भी झगड़ा लड़ाई जो भी हुआ है, पुलिस वहाँ पे गई है और रात को 1:30-2 बजे पुलिस गई है वहाँ पे। ये देखिए, ये सबसे बहुत संवेदनशील मुद्दा है, इस पे हम लोग को सोचने की आज जरूरत है। घटना में क्या हुआ है, पुलिस वहाँ पे गई है रात में 2 बजे। रात में 2 बजे के बाद जाने के बाद वहाँ पे सीढ़ी के माध्यम से छत पे चढ़ी है बाहर से, कैसे जैसे चोर डकैत चढ़ते हैं उस तरीके से हमारी पुलिस, हमारी भोजपुर पुलिस वहाँ गई है। और वहाँ जाने के बाद सीढ़ी के माध्यम से छत से गई है, छत से आंगन में आई है। और आंगन में जाने के बाद जितनी भी वहाँ पे महिलाएं हैं और महिलाओं के साथ पुलिस दुर्व्यवहार किया है। वहाँ पे एक लड़की सोई हुई थी, वहाँ पे बहुत सारी लड़की थी, न्यूज़ के माध्यम से हमको पता चला, हमको भी न्यूज़ के माध्यम से ही पता चला। वहाँ पे लड़की थी, सब एक लड़की अकेले कमरे में सोई हुई थी। पुलिस वाला एक जाता है और लड़की से पूछता है कि तुम बेड पे अकेले सोती हो, अकेले सोई हो। बताइए कितना शेमफुल बात है, कितना शेमफुल बात है कि जब एक पुलिस का अधिकारी, माफ कीजिएगा अधिकारी नहीं, पुलिस से जुड़ा एक आदमी जाके ये पूछे किसी लड़की से कि तुम अकेले सोती हो। ये कितना निंदापूर्ण बात है और ये कितना घटियापूर्ण शब्द पुलिस हमारे महिलाओं के लिए इस्तेमाल कर रहा है। बताइए, वहाँ पे जितनी भी बुजुर्ग महिला है वो बोली कि नहीं, इसकी शादी नहीं हुई, लड़की की शादी नहीं हुई, आप इसके साथ दुर्व्यवहार मत कीजिए, क्योंकि कल को अगर ये बात हमारे समाज में जाता है तो उसकी शादी ब्याह में प्रॉब्लम होगी। ठीक है ना, ये हमारा जो समाज है, हमारे शादी ब्याह में प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन पुलिस वाले इतना नहीं मानते हैं, उस बूढ़ी माता जी को भी धक्का देती है हमारी पुलिस। हमारी भोजपुर की जो एक गौरवान्वित काम करने वाली जो पुलिस है, वो 1:30 बजे 2 बजे रात में डकैत जैसा घुसती है और महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करती है। देखिए, मामला यह नहीं है कि वो पुलिस क्या करती है क्या नहीं करती, मामला तरीका का है। मान लीजिए आप और हम बहुत नक्सली ही क्यों ना हो, आतंकवादी ही क्यों ना हो, लेकिन हमारा देश संविधान से न चलेगा। जो संविधान में जो नियम लिखा हुआ है, आज मान लीजिए हमारे आपके बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, भगवान न करे मेरे मन में ऐसा है, लेकिन हम आपका मर्डर कर देते हैं, तो हम अगर आपका मर्डर कर देते हैं तो पुलिस को ये अधिकार हो जाता है कि वो मेरे माँ और बहन के साथ वो जाके दुर्व्यवहार करे। कानून में उसके लिए प्रावधान है ना। हमारा ये हमको गिरफ्तार किया जाए, कोर्ट में ट्रायल हो, ठीक है ना, प्रॉपर ट्रायल हो, उसके अंतर्गत हमको फांसी पर लटका दिया जाए, ठीक है ना, वो एक बात है ना। लेकिन पुलिस कितना जघन्य काम कर रही है, इस पे आज बोलने की जरूरत है। ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, ठीक है ना। ये देखिए, एनटीपीसी का मामला हुआ, मेरी सिर्फ इतनी गलती थी या मेरी सिर्फ इतनी भूमिका थी कि हम वहाँ पे छात्रों के समर्थन में गए थे। हमको भी पुलिस आई 2 बजे रात में उठा के ले गई, मारी पीटी जो करना हो की, ठीक है ना। लेकिन मेरा मानना है कि ये पुलिस के नेचर को डिफाइन करता है, नेचर को ऐसे डिफाइन करता है कि मान लीजिए हम लोग तो चुनाव लड़ने वाले लोग हैं, यूनिवर्सिटी में देखिए तमाम मुद्दों पे हम बोलते हैं, इस बात के आप लोग गवाह हैं। शुरू से लेके अभी तक हम तमाम मुद्दों पे बोलते आए हैं, ठीक है ना। बाद में ना हम राजनीति में आए, हम छात्र भी थे तो बोलते आ रहे थे, बाद में राजनीति में आए तो मेरा बोलना तो कर्तव्य बन ही जाता है। तो हम लोग तो भागने वाले लोग हैं नहीं। पुलिस एक फोन करती है, हम 2 बजे रात को खुद थाना में जाते हैं, खुद अपना बयान देते हैं, खुद हम बताते कहाँ गलती की है कहाँ नहीं। और हम लोग नेता हैं, जो भी काम करते हैं, नेता तो नहीं लोग, हम लोग जो भी समाज सेवी हैं, जो भी हम लोग कार्य करते हैं, वो पब्लिक डोमेन में रहता है। फेसबुक पे आप वहाँ से एनालिसिस कीजिए, अगर गलती लगे तो बुलाइए, FIR दर्ज कीजिए उसके आधार पे। लेकिन ये तो बिल्कुल गलत है ना कि 2 बजे किसी रात में घुस जाइए, महिला है, कौन किस स्थिति में सोया हुआ है, आप जाके इस तरीके से करते हैं। पुलिस का ये काम है? ये पुलिस का बहुत ही खराब काम है। और मैं देखिए आपको बताता हूँ, ये जो भी काम है, ये इतना गलत काम है। देखिए मैं बताता हूँ, ये एक अलग तरीके के सिचुएशन को देखिए। विकास दुबे को, जो अपराधी किस्म का व्यक्ति था, विकास दुबे को उत्तर प्रदेश पुलिस के इनकाउंटर में मारा गया। वो इनकाउंटर कितना फर्जी था, कितना सही था, हम उस पर बात नहीं करते हैं। लेकिन हम बात करते हैं कि कोई भी अधिकारी जो है, पुलिस में जुड़े लोग हैं, अगर पुलिस को ये कौन अधिकार दे देता है कि आप किसी का इनकाउंटर करके मार दीजिए? कोर्ट में ट्रायल होता है, ट्रायल के माध्यम से आप किसी को सजा दीजिए। आप कोर्ट नहीं ना बन जाइएगा,
अगर आप समझिए कि पुलिस कोर्ट बन जाती है तो हर जगह वो फैसला करेगी, ठीक है ना। ये कितना गलत होगा। मान लीजिए आप ही हमारे के बीच में कोई कन्फ्लिक्ट होता है और पुलिस वहीं पर अदालत बन जाए, लगे फैसला करने है, तो ये तो मॉब लिंचिंग है ना, ये पुलिसिया मॉब लिंचिंग है जिसके खिलाफ आज हम लोग खड़े हुए हैं। एक चीज और है, मान लीजिए बाजार में पुलिस लोग खड़े हैं, ठीक है, कभी कभी ऐसा मूवमेंट होता है पुलिस और जनता के बीच में कन्फ्लिक्ट हो जाता है, और समझिए कि जो लड़की के साथ पुलिसिया बर्ताव गलत तरीके से हुआ है तो पुलिस के प्रति उसका संवेदना तो होगा नहीं, पुलिस के प्रति संवेदना नहीं ना होगा। आप पुलिस के साथ खड़े होइएगा, मान लीजिए वहाँ पे 2 ही पुलिस है, मान लीजिए वहाँ पे 3 ही पुलिस है, और किसी तरीके से भगवान न करे जनता उग्र हो जाती है, और वो पुलिस की मॉब लिंचिंग कर दे, वो कानून अपने हाथ में ले ले, तो ये किस तरीके का समाज का हम लोग निर्माण कर रहे हैं। संविधान कहाँ एग्जिस्ट करता है। तो पुलिस जो कानून के रखवाले हैं उनसे नम्र निवेदन है कि आप कानून की रक्षा कीजिए, ठीक ना, कोर्ट ट्रायल मत कीजिए, ठीक है ना, कानून देने का सजा आप लोग मत कीजिए। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि काफ़ी संख्या में महिलाएं मेरी बात को सुन रही हैं, मैं आप लोग को बोल रहा हूँ कि बिहिया की घटना से अपने आप को कनेक्ट कीजिए, ठीक है ना, उससे दूर मत कीजिए आप लोग। मान लीजिए किसी तरीके का आपके टोले मोहल्ले में जैसा वहाँ पे हुआ और किसी तरीके का घटना वहाँ पे हो जाता है, आप समझिए कि उस तरीके का घटना हो जाता है और कल चल के आपके घर में पुलिस चली जाती है और आपके साथ इस तरीके का सवाल होता है, तो आपके बिना वारंट के ही 2:30 बजे रात में जाएगी, ठीक है ना, वो लेटर लेके नहीं जाएगी, ठीक। तो इस तरीके का घटना हमारे बीच में हो रहा है, इस पे हम लोग को जागरूक होने की जरूरत है, हम लोग को संविधान के प्रति जागरूक होने की जरूरत है, हम लोग को अपनी न्याय के प्रति जागरूक होने की जरूरत है। तो ये बहुत बड़ी घटना है, इससे सीख लेने की जरूरत है और ब्यूरोक्रेट्स और पुलिस या व्यवस्था का विरोध होना चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ, देश में कोई भी नेता ऐसा हो, देश में कोई भी ऐसा नेता हो, किसी में ऐसा हिम्मत नहीं है ना जो ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ बोल दे। कोई भी नेता का स्टेटमेंट उठा के देखिए, ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ कौन बोलता है, किसमें ऐसी हिम्मत है कि जो ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ बोल दे, किसमें हिम्मत है कि एसपी और डीएम को कटघरा में उसके काम के खिलाफ खड़ा होकर बोल दे। कोई नहीं है। यहाँ छात्र राजनीति से लेके मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में भी जो लोग हैं, प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक, मैं चैलेंज के साथ बोलता हूँ, वो ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ बोल के दिखा दे। नहीं बोलेंगे क्योंकि वो साथ रहते हैं। बिल्कुल, ब्यूरोक्रेट्स और लीडर का जो नेक्सस है इस देश को बर्बाद कर रहे हैं, हमारे आपके अधिकार को खा रहे हैं। हो सकता है ये बात आज नहीं समझ में है, 10 साल के बाद समझ में है, 5 साल के बाद समझ में है, लेकिन आप लोग को समझना पड़ेगा, ठीक है ना। आप लोग जितना जल्दी समझ पाइएगा उतना ही बेहतर है, ठीक है। और एक बिहिया के घटना में ये भी हुआ है कि वहाँ में जो एक लड़का है, ठीक है ना, वहाँ पे पुलिस गाली देते आ रही है। बताइए, आपके माता बहन को कोई गाली देगा तो आपके मनोदशा पे क्या प्रभाव पड़ेगा। वो बोले कि सर जो भी बात है, आप यहाँ पे माताएं बहनें रहती हैं, आप यहाँ पे गाली गलौज मत दीजिए, चलिए हम लोग चलने के लिए तैयार हैं। लेकिन पुलिस उसके साथ हाथापाई करती है और आपको जान के इस बात का दुख होगा कि पुलिस उसको पेट में गोली मारी है। जैसा न्यूज के माध्यम से आ रहा है, पुलिस खुद उस लड़के के पेट में गोली मारी है। बताइए, हमारा कानून तो ऐसे आतंकवादी के साथ भी करने के लिए नहीं देता है। जो कोई आत्मसमर्पण करता है तो उसको ले जाके आप ये कीजिए, उसको ले जाके आप जेल में बंद कीजिए और फिर उसको कोर्ट में ले जाइए, ट्रायल कीजिए, उसका प्रॉपर तरीके से प्रॉपर ट्रायल होना चाहिए। लेकिन बिल्कुल ये किस तरीके का न्याय हमारे देश में हो रही है आप लोग समझिए। और यूनिवर्सिटी में आप और हम नहीं इस बात को समझेंगे तो कोई नहीं समझेगा। आप लोग समझिए कि आपका ये हक और अधिकार है। इतना ही बात कहने के साथ, क्योंकि आज हम लोग का यूनिवर्सिटी का भी मतलब सेशन खत्म होने वाला है, आप लोग जहां भी जाइए, खासकर माताएं और बहनें जो भी हमारी सुन रही हैं, जो भी मेरी दोस्त आप लोग सुन रही हैं, आप समझिए कि जितना मुखर होइएगा, जितना खिलाफ बोलिएगा, ठीक है ना, अपने हक और अधिकार के साथ, चाहे वो हक और अधिकार आपके पिता और आपके भाई से ही छीनने की बात क्यों ना हो, छीनने की बात क्यों ना हो और लेने की बात क्यों ना हो, जितना मुखर रहिएगा उतना ही आपके घर में रिस्पेक्ट होगा। आप ये मत समझिएगा ना कि भाई और बाप आपका रिस्पेक्ट नहीं करेगा। आप अपने हक और अधिकार के साथ जितना मुखर रहिएगा उतना समाज आपका रिस्पेक्ट करेगा, उतना सरकार आपकी रिस्पेक्ट करेगी और उतना सेल्फ रिस्पेक्ट आपके अपने अंदर आपके लिए बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।